मुफस्सिरीन ने कि ये जो गाय थी जर्द रंग की, बिल्कुल इनकी शराइत के मुताबिक, बिल्कुल जवान थी, जर्द रंग की थी, उससे कोई खिदमत नहीं ली गई थी। वो गाय एक बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, साले आदमी, नेक आदमी था, तो उसके पास एक छोटी बछिया थी, उसका एक बेटा भी था। अब उसने उस बछिया को उसकी गर्दन पर मोहर लगाई और जंगल के अंदर लेकर गया और अल्लाह के नाम पर उसे छोड़ दिया। कहने लगा, या अल्लाह, ये मैं इस गाय को तेरे हवाले करता हूँ बतौर अमानत के, वदीयत के। मेरा बेटा जब जवान हो जाए तो मेरे बेटे को ये गाय वापस करनी। अब खुद साहब जो था वो फौत हो गया। बच्चा परवरिश पाते हुए जब बड़ा हुआ तो उसकी वालिदा ने एक दिन उसे कहा, बेटा आपकी एक गाय है जो आपके बाप ने आपके लिए छोड़ रखी है फलां जंगल के अंदर बतौर वदीयत और अमानत कि वो तुम्हारी किस्मत तुम्हें मिल जाए। अब वो बेटा इसी तरह जंगल के अंदर गया, उसने जाकर आवाज़ लगाई तो वही गाय दौड़ती हुई उस शख्स के पास आ गई। उसने पहचान लिया अपनी गाय को कि ये हमारी गाय है। घर में आया तो वालिदा कहने लगी कि बेटा ऐसे करो, इस गाय को फरोख्त करके आओ, इसको बेच दें, लेकिन इसकी जो कीमत है वो 3 दिनार है। 3 दिनार से कम पैसों के अंदर नहीं बेचनी, लेकिन याद रखिएगा जब ये गाय लेने के लिए कोई आए उस वक्त फिर दोबारा मुझसे इजाजत लेके फिर गाय देनी है, मेरी इजाजत के बगैर गाय नहीं देनी। अब वो जो साहब था बाजार में गया गाय बेचने के लिए, तो उसके पास एक साहब आया, वो फरिश्ता था, इंसानी शक्ल के अंदर आया, खरीदार बन के आया। कहने लगा, हाँ भाई गाय लेनी है जी, लो, कितने में दोगे? कहने लगे जी 3 दिनार की। फरिश्ता कहने लगा, मैं आपसे 6 दिनार की लूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने अपनी माँ से नहीं पूछनी, ऐसे नहीं मैं कर सकता, इजाजत लूंगा। फिर घर चला गया, माँ को कहने लगा कि अम्मा जी एक खरीदार आया, वो 6 दिनार देता था, लेकिन उसने कहा था इजाजत नहीं लेनी अपनी माँ से, बगैर इजाजत के दो, मैंने नहीं दी। माँ कहने लगी, बेटा ऐसे करो, आज की इसकी कीमत 6 दिनार है, 6 दिनार मुतय्यन है, लेकिन शर्त वही है। कोई फरिश्ता आया, कहने लगा, हाँ भाई कल 6 दिनार थे, आज मैं तुझे 12 दिनार देता हूँ, शर्त ये है कि अपनी माँ से नहीं पूछ। माँ को कहने लगा, 12 दिनार इसके वो देता है, लेकिन इजाजत नहीं लेने देता था, लेकिन मैं इजाजत लेने के लिए आया हूँ। माँ वो साहिब फिरासत थी, वो भी अल्लाह की दोस्त थी, समझ गई इस बात को कि खरीदार नहीं है, ये कोई फरिश्ता है या कोई हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। अब तीसरे दिन माँ ने कहा कि आज अगर वो खरीदार आए तो उसे गाय के मुतल्लिक तुमने सवाल नहीं करना, उससे तुमने ये सवाल करना है कि बतलाओ तुम हमें ये गाय फरोख्त करने देते हो या नहीं देते हो। तीसरे दिन उस बच्चे ने वही सवाल किया, कहने लगा, भाई ये बतलाओ कि तुम हमें गाय बेचने देते हो या नहीं देते। उसने कहा, मैं आपको गाय नहीं बेचने दूंगा। आप ऐसे करो, इस गाय को अपने पास रखो, बनी इसराइलियों पर एक वक्त आएगा वो तुम्हारे पास आएंगे गाय लेने के लिए, फिर उसकी कीमत ये 6 दिनार नहीं होगी, उसकी कीमत 12 दिनार नहीं होगी, उसकी कीमत आपने इतनी लेनी है कि इसकी पूरी चमड़ी के अंदर, पूरी खाल के अंदर सोना भर के वो आपके हवाले करें, ये इसकी कीमत होगी, इस कीमत के अंदर आप फरोख्त करेंगे, अभी इसको अपने पास रखें। बच्चे ने रखा उसे अपने पास। अब बनी इसराइली जो कि परेशान थे इस बात से, अब उन्हें गाय के पास पहुंचे उस बच्चे के पास, तो इसने कहा कि गाय मैं उस वक्त दूंगा जब इसकी खाल के अंदर जितना सोना आ जाए उतना सोना मुझे ला कर दे दो, ये गाय तुम ले जाओ। और दिनार सोने का होता है, फर्मा बरदारी का ये सिला है, ये भी ये ज़हन में रखिएगा। वालिदैन के साथ इस बच्चे ने फर्मा बरदारी की, अल्लाह करीम ने इसे ये इनाम अता फरमाया, और उन्होंने नाफरमानी की, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने सवाल दर सवाल, सवाल दर सवाल, सवाल दर सवाल करते आए। कितना उन्हें ज़माना लगा, कितना अरसा लगा और कितनी उन्हें कीमत अदा करना पड़ी।